करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को लाठी लेकर घूम रहे हैं, बता दे रहे हैं, लाठी लेकर घूम रहे हैं। गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा नहीं रहे हैं। और बात करें निरहुआ की, जो गाना बजाना वाले हैं आके यहाँ पे कितना काम करा देंगे बताइए। जीतने के बाद निरहुआ का घमंड इतना हाई हो गया कि कह रहा है कि आजमगढ़ के लोग मनभर हैं। तरह सड़कों पे रोड पे साढ़ घूम रहे हैं, उस तरह नौजवान अपनी मार्कशीट लेकर के सब घूम रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को क्या गुनाह है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया? कह रहे हैं कि इंटरव्यू में फेल हो गया, इसलिए इंटरव्यू में फेल हो गए तो 10 साल से पढ़ा रहे थे मोदी जी, कौन सा इंटरव्यू में पास हो गए? कह रहे हैं प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें 2A भी एक्स्ट्रा मिलता है। ये बताइए, आपको 10 रुपए हम दे के फिर 5 रुपए का 5-5 रुपए दूध ले लें, कहीं एक्स्ट्रा हो गया? निरहुआ यहाँ से गाजीपुर जाएगा। जाइए निरहू, खुलता केवड़िया पर आ जाइए निरहू, निरहू की यहाँ से भगा देवल जाइए। लेखपाल को फोन लगाते, लेखपाल उनका फोन नहीं उठाता। क्या बात करेंगे दिनेश लाल निरहुआ? अच्छा, क्या बात कर रहे होंगे ना, बात करेंगे वो। अरे अब तो यादव का नेतृत्व आप करेंगे तो पाल समाज कहाँ जाएगा, राजभर समाज कहाँ जाएगा, कुर्मी समाज कहाँ जाएगा, चमार समाज कहाँ जाएगा, ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसे नदी का 2 किनारा कभी एक हो ही नहीं सकता, वैसे मोदी जी की गारंटी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये मेरी गारंटी है। और अब बात करें मोदी की गारंटी की, हालांकि पर्सनल कटाक्ष होगा, मैं नहीं कहना चाहता, फिर भी कहना पड़ रहा है। उन्होंने पहला वादा किया था अपने पत्नी के साथ कि 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं 7 दिन भी रहेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। उसी सपा के गढ़ में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं और कहते हैं कि आजमगढ़ विकास का गढ़ बन गया है और इस विकास के गढ़ को आगे बढ़ाने का काम दिनेश लाल यादव सांसद निरहुआ करेंगे। ये मोदी की गारंटी है और ये विकास का गढ़ बनकर रहेगा। अभी हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता आखिर क्या कुछ सोचती है और यहाँ की जनता का क्या कुछ मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में, क्या कुछ सोचते हैं। शुरुआत आपसे ही करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मोदी जी की गारंटी है पूरे देश में लेकर के घूम रहे हैं। मोदी की गारंटी यहाँ बिहार में उनकी सरकार को खरीद लिया जा रहा है, सरकार गिराई जा रही है। नीतीश की गारंटी ले लें। मोदी जी झूठ बोलने के बहुत बड़े फैक्ट्री हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। आप सारे लोग देख रहे हैं न, महंगाई के बारे में देख लीजिए, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी की महंगाई पे देख लीजिए आप। आज जो किसान की बहुत बुरी स्थिति बन गई है। आज दिल्ली में कि डबल इंजन की सरकार है, रफ्तार एकदम दबा के चल रहा है राजधानी एक्सप्रेस। डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार। डिब्बा इंजन को धक्का मारना पड़ रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश और देश की हालात बन गई है, सरकार केवल गिराने और बिगाड़ने में लगे। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, अगर आप हमसे नहीं सहमत हैं तो आपके यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, ब्राह्मण जी हैं, यादव जी हैं, पंडित जी हैं, राजभर जी हैं, सारे सर्व समाज के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, सबसे आप पूछने का काम कर लीजिए। बाबा, किसका हवा है, क्या माहौल है इस बार? इस बार तो अखिलेश का है। अखिलेश का। वो लोग तो कह रहे हैं उपचुनाव में हराए थे, इस बार एकदम पूरा परिवारवाद। नहीं तो आपकी अखिलेश की हवा होगी। अखिलेश की हवा होगी। हाँ। तो यहाँ की जनता परिवारवाद को नहीं नकारने वाली है। नहीं, एकदम अखिलेश पर। परिवारवाद बीजेपी से बड़ा कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, उठा के मुरली मनोहर जोशी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह के लड़के से लेकर के स्मृति की रानी और जितने भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे बड़ा परिवारवाद तो भाजपा में है। अच्छा, एक बात बताइए, निरहुआ का क्या होगा इस चुनाव? निरहुआ खदेड़ा जाएगा, भगा दिया जाएगा उसको आजमगढ़ से, एकदम भगा दिया जाएगा। निरहुआ का कोई काम नहीं है। तो कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव को भगा देंगे। धर्मेंद्र यादव अब की आएंगे, जनता का सुशासन दिल्ली तक जाकर के बात करेंगे और जनता की बात दिल्ली में जाके धर्मेंद्र यादव जी उठाएंगे। क्या लगता है भाई साहब, किसका माहौल है, किसका? देखिए, अभी आप कह रहे थे मोदी की गारंटी चलती, मैं बताता हूँ मोदी की गारंटी क्या। तो नदी जानते हैं, नदी का 2 किनारा होता है। मोदी जी और उनका प्यारा प्यारा जुमला, नदी का है 1 किनारा और मोदी जी की गारंटी है नदी का दूसरा किनारा। जैसे नदी का 2 किनारा कभी एक हो ही नहीं सकता, वैसे मोदी जी की गारंटी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये मेरी गारंटी है। और अब बात करें मोदी की गारंटी की, हालांकि पर्सनल कटाक्ष होगा, मैं नहीं कहना चाहता, फिर भी कहना पड़ रहा है। उन्होंने पहला वादा किया था अपने पत्नी के साथ कि 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं 7 दिन भी रहेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उन्होंने पर्सनल मामला मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं बल्कि लाठियां मिली हैं। क्या बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कहते हैं काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कोई बता दे किसी के खाते में 15 लाख या 15 पैसा भी गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो आजमगढ़ की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है? आजमगढ़ की जनता इस बार गाजीपुर भेजने के काम करेगी दिनेश लाल निरहुआ को। भेज के छोड़ेंगे। अच्छा, गाजीपुर भेज के छोड़ेंगे।
दिनेश लाल निरहुआ यहाँ से जाने वाले हैं, अनाप शनाप बयान बोल रहे हैं। अभी आप सुनोगे कि जन चौपाल कर रहे थे, लेखपाल को फोन लगाते, लेखपाल उनका फोन नहीं उठाता। क्या बात करेंगे दिनेश लाल निरहुआ? अच्छा, क्या बात कर रहे होंगे? ना बात करेंगे वो, उनका लेखपाल नहीं सुन रहा है। यहाँ से इस बार धर्मेंद्र यादव 3.5 से 4 लाख वोट से जीतकर यहाँ से जाएंगे। आप कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव जीतेंगे तो निरहुआ का क्या होगा फिर? निरहुआ यहाँ से गाजीपुर जाएगा। जाइए निरहू, खुलता केवड़िया पर आ जाइए निरहू, निरहू की यहाँ से भगा देवल जाई। जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जब बंद कमरे में पेपर को नहीं रख पा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो नौजवान का आज बेरोजगारी जो शिक्षा है, आज नौजवान सब सड़कों पे आवारा पशुओं की तरह, जिस तरह सड़कों पे रोड पे साड़ घूम रहे हैं, उस तरह नौजवान अपनी मार्कशीट और ये जो लेकर के सब घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लगभग आजमगढ़ की सीट पर मतलब 20% तो यादव वोटर होंगे ही होंगे, 20% होंगे। उसके बाद मुस्लिम वोटर भी हैं, उसके बाद लगभग 24% के आसपास दलित वोटर भी होंगे, 20 से 24 के बीच में। मोदी जी कहते हैं कि दिनेश लाल यादव के जो है नेतृत्व करते हैं, और जैसे मध्य प्रदेश मोहन यादव है, वैसे यहाँ पे आजमगढ़ में वो लोग क्या कहेंगे आप? वो लोग लीडर नहीं, वो सब लोडर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गाना बजाना वाले हैं आके यहाँ पे कितना काम करा देंगे बताइए। ये भाजपा के लोग केवल बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी हाँकने का काम करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, सरकार आज 10 साल से भाजपा के केंद्र में है। आप बता दीजिए 15 करोड़ जो नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे थे, कितना नौकरी मिली है? यही आजमगढ़ की जनता उपचुनाव में तो भरोसा आप कह रहे हैं कि निरहुआ यादव का नेतृत्व कर रहा है, फलाना इसका नेतृत्व कर रहा है, जातिवाद का आरोप दूसरे पे लगाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा, यानी जातिवाद का आरोप मोदी जी लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं? आप ही बताइए। उनका नेतृत्व कर रहा है, और राजभर का नेतृत्व कर रहा है, पाल का नेतृत्व कर रहा है, यादव का नेतृत्व कर रहा है। अरे अब तो यादव का नेतृत्व आप करेंगे तो पाल समाज कहाँ जाएगा, राजभर समाज कहाँ जाएगा, कुर्मी समाज कहाँ जाएगा, चमार समाज कहाँ जाएगा, ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और सबका विनाश की बात करते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। जो सच बोल रहा है उसको जेल में भेजा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का क्या गुनाह है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया? उनको नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने सच बोला, सच का उनको उसका परिणाम मिला, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और क्यों नहीं निकाले, इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव गलती है, उनको निकाला गया। अरे 2-3 करोड़ रुपया उनको चुनावी बांट देती होते, आराम से परमानेंट हो गए होते। वो तो कह रहे हैं कि इंटरव्यू में फेल हो गए, इसलिए इंटरव्यू में फेल हो गए तो 10 साल से पढ़ा रहे थे। मोदी जी कौन सा इंटरव्यू में पास हो गए? कह रहे हैं +B का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें 2AB एक्स्ट्रा मिलता है। ये बताइए, आपको 10 रुपये हम दे के फिर 5 रुपये का 5-5 रुपया दूठे ले लें, कहीं एक्स्ट्रा हो गया? देश को गुमराह कर रहे हैं। और कह रहे थे कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 10 साल हो गए। आप बताइए, आप तो पत्रकार है ना, आज नौजवान को खोज रहा है, कहाँ है? अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, 50 लाख का अभ्यर्थी फॉर्म है, ऐसा फॉर्म कभी नहीं भरा गया था। ROR का पेपर लीक हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया है। 50 लाख इसके विद्यार्थी, 10 लाख उसके, 60 लाख विद्यार्थी। अगर एक परिवार में 5 लाख जोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को लाठी लेकर घूम रहे हैं। बता दे रहे हैं, लाठी लेकर घूम रहे हैं। गाँव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा नहीं रहे हैं। और बात करें निरहुआ की, निरहुआ को आजमगढ़ की जनता ने विश्वास किया कि हो सकता है आजमगढ़ में कुछ विकास हो जाए, लेकिन जीतने के बाद निरहुआ का घमंड इतना हाई हो गया कि कह रहा है कि आजमगढ़ के लोग मनभर हैं। एयरपोर्ट के लोग धरने दे रहे हैं। अरे बताओ, मुआवजा नहीं दोगे तो एयरपोर्ट के धरने नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हो रहा था, कोई एक किसान सामने नहीं आया था जो कह रहा था कि नहीं जमीन देंगे, क्योंकि उनको उचित मुआवजा दिया जा रहा था। मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सर्किल रेट का 12 गुना मुआवजा दिया जाए। हर एक किसान जमीन देने को तैयार है। काम करना नहीं चाहते हैं, बस लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी मंच पर ऐलान करते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गया है। जब सपा की सरकार थी तो गुंडे मवाली पूरा पनप रहे थे, अब सबका जो जितने लोग पनप रहे थे उनका बिल्कुल सबका सफाया होगा। कुलदीप सिंह सेंगर का सफाया हो गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह का सफाया हो गया, ब्रिजेश सिंह का सफाया हो गया। उसके बाद अभी टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी हुई है। केवल मुख्तार अंसारी को छोड़ दिया जाए, अतीक अहमद को छोड़ दिया जाए, बाकी बताइए कोई ऐसा जो हो जिसका सफाया हो गया है? आप ही बताइए ना, पत्रकार है ना। अभी एक नया मंत्री बने हैं, पता नहीं कौन उनको मंत्री बनाया गया। अभी आप कोई योग्यता पढ़ेंगे कि आपको अगर राष्ट्रपति बनना हो तो 35 साल की उम्र चाहिए, पागल और दिवालिया ना होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा में सांसद होंगे 30 वर्ष की उम्र चाहिए, पागल दिवालिया ना चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य बना तो 25 वर्ष की उम्र, पागल और दिवालिया ना होना चाहिए। पता नहीं कौन सा मंत्री बना है जिसका खुदा माइंड नहीं काम करता है, मन से कहता है कि हमारे अगर नाम बता दोगे पीला गमछा लगा करके तो कोई एसपी का हैसियत नहीं है कि वो तुमको कुछ पूछ दे। क्या हुआ है? उन्हीं की एक पार्टी के महासचिव है, कोई महिला है,
बताइए, उनके पति को मार दिया गया, उनके ससुर को मार दिया गया, 4 दिन पहले उनको भी मार दिया गया। क्या बात कर रहे उसका हैं परिणाम तो मिल गया, दरोगा साहब बल भर कूटे थे। बल भर कूटे थे, ऐसे कुटाएंगे, गांव में जाए, जनता खोज रही है उनको लाठी लेके, जनता भी कूटेगी ना, पीटेगी, लाठी लेके लाठी लेके पीटेगी। जाए ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के साथ मिल गए हैं, अखिलेश यादव के साथ थे, और आज कभी भाजपा को कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, लेकिन जनता यहाँ कह रही है कि एक अकेला नहीं है यारो, इसमें 40 लोगों की है सवारी, इस बार जनता इनको हराने की है बारी। तो देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, अब की तो 400 पार सीधा करेंगे अब की बार खाली 40 पार, 40 पार, बिल्कुल खाली 40 पार। आप लोग इस तरीके से कह रहे हैं तो निरहू कहाँ जाएंगे भाई? निरहू गाजीपुर जाएंगे इस बार। जनता तो कह रही है कि सया में झट से लुकाएगी ना निरहू, अब की गाजीपुर भगा देगा निरहू। जेन्युइन प्रश्न करूं तो यहाँ पर आजमगढ़ में कौन कुछ मुद्दा है, कुछ मुद्दे के बारे में भी देखिए, बताइए। आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक भी काम बता वो दीजिए। तो कह रहे हैं एयरपोर्ट बनवा दिए, विश्वविद्यालय बना दिए। एयरपोर्ट माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी दिए थे, और एयरपोर्ट के बारे में जो 4 बार वो फीता केवल भाजपा काट रही है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। 4 बार एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, 4 बार एयरपोर्ट का शिलान्यास, 4 बार किसी मंडी का शिलान्यास, 4 बार किसी, केवल भाजपा गुमराह लोगों को कर रही है। बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे फाइटर विमान उतरा था, इसके पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे फाइटर विमान उतरा था। मैं पूछ रहा हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे क्यों फाइटर विमान उतरा? प्रधानमंत्री जी पूरे देश का नेतृत्व करते, पूरे देश के अंदर किसी और एक्सप्रेसवे फाइटर विमान क्यों नहीं उतरा? जानते हैं क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर फाइटर विमान उतार पाया। उनके यह बात की नहीं है कि वो किसी और एक्सप्रेसवे बनाकर उस पर फाइटर विमान उतार दें। केवल वो लोग एक्सप्रेसवे बनवाइए, सब तो धस गए। बुंदेलखंड देख लीजिए, आपका जो यही अगर बना है, जो समाजवादी पार्टी का काम हुआ है, जो उसके बाद बच गया था, जब भाजपा की सरकार आई है, सब एक्सप्रेसवे धस गया, जगह जगह से बह गया है, दरारा फट गए हैं। तो धर्मेंद्र यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? धर्मेंद्र यादव को 10 में से हम लोग 10 प्लस देंगे, 10 प्लस देंगे। धर्मेंद्र यादव जी आपकी पूर्ण बहुमत बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। माइनस में चले जाएंगे, हाँ माइनस में जाएंगे निरहुआ आपकी, बिल्कुल। निरहुआ इस बार ढोर बाजा लेकर अपना गाजीपुर जाएगा, जाकर उधर ही शूटिंग वूटिंग करे अपना। तो चलिए, यहाँ आजमगढ़ की जनता क्या कुछ सोच रही है वो मैं आपको दिखा रहा था। बहरहाल आप लोगों को क्या कुछ राय है अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए, सादर आभार आप सभी।